देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में बिलों का भुगतान न करने से आक्रोशित ट्रांसपोर्टरों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और फैक्ट्री से अपना भुगतान कराने की मांग की है। करीब 2 दर्जन ट्रांसपोर्टरों का 14 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, उसका प्रबंधन द्वारा भुगतान नहीं किया गया। बिल भुगतान को लेकर चक्कर काट रहे ट्रांसपोर्टर 3 दिन से आंदोलन पर हैं। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भुगतान करवाने की मांग की। ट्रांसपोर्टर रविंद्र द्विवेदी, राजीव द्विवेदी, राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि वे कई सालों से फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे। करीब 14 करोड़ रुपए हमारा भुगतान बकाया है। अब उक्त प्लांट का सौदा जेपी ने डालमिया कंपनी से कर दिया है और प्लांट उनको हैंडओवर कर दिया है। डालमिया कंपनी के अधिकारियों ने पुराने बिलों के भुगतान को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में हमारा भुगतान अधर में लटक गया है। आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए, ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं आप? आज हम सब कलेक्ट्रेट आए हैं ज्ञापन देने। हम सब जेपी सीमेंट से हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो लगातार पेमेंट के लिए उनसे बात हो रही है, पर पेमेंट का उनके द्वारा बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम आज कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने आए हैं। हमने यहाँ अवगत कराया है कि मतलब प्रशासन से कि उनसे बात करके हम लोगों का पेमेंट भुगतान करवाएं लंबित बिलों का, और यदि आने वाले 2-3 दिन के अंदर भुगतान नहीं किए जाते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों का बैंकों का कर्ज बाकी है, फाइनेंसर का कर्ज बाकी है, डीजल पानी की टंकी, डीजल पेट्रोल पंप से अपन लेते हैं तो उसका डीजल का पैसा पड़ा हुआ है, स्पेयर पार्ट का पैसा पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के हम लोगों की बाज़ार में देनदारियां बहुत हैं। हम लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रहे हैं। लगातार आग्रह कर रहे हैं हम लोग प्रबंधन से, जेपी से, पर उनके द्वारा डालमिया को प्लांट हैंडओवर किया गया है और डालमिया वो बोल रहे हैं कि डालमिया पेमेंट देगा, और डालमिया से जब बात करते हैं तो वो बोलता है जेपी पेमेंट देगा। तो इस तरह से मतलब कोई भी जवाबदेही अपनी तय नहीं कर रहा है पेमेंट के लिए। हम लोग लगातार परेशान चल रहे हैं। हम लोग पुलिस प्रशासन में, कलेक्ट्रेट में सब जगह ज्ञापन दे चुके हैं और जानकारी दे चुके हैं। आने वाले समय में यदि हम लोगों का भुगतान नहीं होता है तो जेपी प्रबंधन के खिलाफ हम लोग मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। लगभग कितने लोगों को कितना पेमेंट बचा हुआ है? पेमेंट की बात करें तो लगभग हम ट्रांसपोर्टर का 50 से 60 करोड़ के आसपास पेमेंट पड़ा होगा, जिसमें हम 3-4 फर्म के ट्रांसपोर्टर और मालिक आए हैं। इसमें हम लोगों का लगभग 14 करोड़ का जो है पेमेंट उनके पास बाकी है। और उनके द्वारा DS राणा जी हैं वहाँ एक प्रबंधक, तो जेपी सीमेंट में उनसे बात हुआ था। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करवा के इसको 1-2 महीने के अंदर क्लियर करवा देंगे, पर उनके द्वारा लगातार आनाकानी की जा रही है। इस संदर्भ में भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी सब जानकारी दी गई है। कर्मचारी वहाँ के हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ, उनको भी 8 माह से वेतन नहीं दिया गया है। वो बेचारे यदि जाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि नौकरी से निकाल देंगे, कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। डर के मारे बेचारे बोल नहीं पाते हैं। रूम किराए के रूम पे रहते हैं, हर प्रकार की उनकी व्यवस्थाएँ, स्कूल की फ़ीस देना है, दुनिया भर के खर्च हैं। तो एक जो नौकरी पेशा आदमी है तो अपनी सारी उसकी जो है व्यवस्थाएँ उसके वेतन से ही रहती हैं। तो सब परेशान चल रहे हैं। आने वाले समय में यदि प्रबंधन के द्वारा हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाती, हमारा पेमेंट नहीं दिया जाता है, तो हम कर्मचारियों को लेके भी सब मिल के एक साथ जो है बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम की स्थिति निर्मित करेंगे वहाँ। नाम बता दीजिए। मैं राघवेंद्र द्विवेदी, संचालक श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी।